तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों रमेश सिंह बुक का भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसके पहले हम लोगों ने दोस्तों क्लास नंबर 3 तक देख लिया था। तो आज हम लोगों का है दोस्तों क्लास नंबर 4। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने दोस्तों बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में देखा था, लेकिन आज हम लोग देखेंगे दोस्तों जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और जीएनपी के बारे में। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे जीडीपी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जीडीपी किसे कहते हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इसका हिंदी होता है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद। तो आइए जानते हैं कि जो जीडीपी है वह किसे कहते हैं। तो यह किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। भारत के लिए यह एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच तक माना जाता है। यानी कि दोस्तों जो जीडीपी है वह किसी भी अर्थव्यवस्था में दोस्तों एक वर्ष में जो उत्पादित होता है वस्तुओं का या सेवाओं का, तो उनका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है दोस्तों कि पैसे में यानी कि रुपए में जो मूल्य होता है उसी का अध्ययन किया जाता है जीडीपी के अंदर। भारत के लिए दोस्तों यह एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच तक माना जाता है। यानी कि दोस्तों भारत में देखा जाता है कि जो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक उत्पादन या सेवाओं का मौद्रिक मूल्य में अध्ययन किया जाता है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा एनडीपी। तो एनडीपी का मतलब होता है दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इसका हिंदी होता है दोस्तों शुद्ध घरेलू उत्पाद। यानी कि जो घर में उत्पादन होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो आइए जानते हैं कि एनडीपी जो है वह किसे कहते हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था की वह जीडीपी है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली घिसावट को घटाकर प्राप्त किया जाता है। यानी कि दोस्तों यह किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त करने वाली वह जीडीपी है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है, जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली गिरावट को अगर जो घटा दिया जाता है तो दोस्तों जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है यानी कि जो एनडीपी है वह हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। यानी कि दोस्तों जो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है उसमें दोस्तों केवल हम लोगों को उत्पादन का और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य में अध्ययन किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो एनडीपी है यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद है, इसमें दोस्तों उत्पादन और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य में अध्ययन किया ही जाता है, लेकिन दोस्तों उसमें से गिरावट या जो हम लोगों को नुकसान यानी कि घिसावट होता है उसको जब घटा दिया जाता है तो हम लोगों को प्राप्त हो जाता है दोस्तों एनडीपी यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका फार्मूला, यानी कि एनडीपी जो है यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद किस तरह से प्राप्त किया जाता है। इसका फार्मूला है दोस्तों एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है दोस्तों की गिरावट, यानी कि जीडीपी में से जो गिरावट है या जो घिसावट है या जो नुकसान है उसको अगर जो हम लोग घटा देंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा दोस्तों एनडीपी। यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद अगर जो प्राप्त करना है तो सकल घरेलू उत्पाद में से गिरावट को घटाना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं जीएनपी कि जीएनपी किसे कहते हैं। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि दोस्तों इसका हिंदी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो आइए जानते हैं कि जो जीएनपी है यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद है यह किसे कहते हैं। यह किसी अर्थव्यवस्था का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी उसके जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर हासिल होता है। यानी कि दोस्तों जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है या किसी भी अर्थव्यवस्था में दोस्तों उसके जीडीपी में यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से जो होने वाली आय है यानी कि आमदनी है को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यानी कि दोस्तों जीडीपी में यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में जो विदेशों से हम लोगों को होने वाली आमदनी है अगर उसको जोड़ दिया जाएगा तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसी को बोलते हैं दोस्तों जीएनपी। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसमें जो है
सीमा से बाहर यानी कि दोस्तों अपने देश के बॉर्डर से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियां का मतलब होता है, आर्थिक का मतलब होता है दोस्तों धन या पैसे से संबंधित जो गतिविधियां होती है विदेशों से, उसको भी दोस्तों इसके अंदर शामिल किया जाता है। या दोस्तों आइए एक दूसरा इसका परिभाषा है उस तरह से जानते हैं। तो दूसरा इसका परिभाषा है दोस्तों, किसी देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा चाहे वे देश के अंदर हो या बाहर एक निश्चित समय में उत्पन्न कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। यानी कि दोस्तों जो जीएनपी होता है, जो नागरिक नगरों में काम करते हैं या जो नागरिक कंपनियों में काम करते हैं तथा जो विदेशों में जाकर काम करते हैं, उन सभी का एक निश्चित समय के अंदर प्राप्त जो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, उन सभी को जोड़कर जो प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों जीएनपी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आइए दोस्तों जानते हैं कि जब जीएनपी हम लोगों को निकालना होगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो इसका फार्मूला है दोस्तों कि जीएनपी बराबर जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है दोस्तों ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, प्लस एनएफआई। एनएफआई का मतलब होता है दोस्तों नेट एनएफआई, यानी कि नेट का मतलब हो जाएगा दोस्तों शुद्ध, और एनएफआई का मतलब होता है दोस्तों नेट फॉरेन इनकम, यानी कि दोस्तों जो नेट का मतलब हो जाएगा दोस्तों शुद्ध, फॉरेन का मतलब होता है दोस्तों कि विदेशों से, और इनकम का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि आय, यानी कि जो शुद्ध रूप से विदेशों से आने वाली इनकम है या आय है, उसको दोस्तों जब जीडीपी में यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ दिया जाएगा तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा जीएनपी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब हम लोगों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करना होगा तो जीडीपी में यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में हम लोग विदेशों से जो होने वाली आय है यानी कि आमदनी है उसको जब जोड़ देंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जीएनपी। अब आइए दोस्तों देखते हैं एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि नेट का मतलब होता है दोस्तों कि शुद्ध, नेशनल का मतलब होता है दोस्तों कि राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब होता है दोस्तों कि उत्पाद। तो आइए जानते हैं कि एनएनपी यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। वह है जो जीएनपी में यानी कि दोस्तों ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में, यानी कि इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट, यानी कि गिरावट को घटाने के बाद जो प्राप्त होती है उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी कहते हैं। एनएनपी को हम लोग इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि जो एनएनपी है यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट है, इसका मतलब होता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जो जीएनपी है यानी कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से दोस्तों जब गिरावट को यानी कि घिसावट को या नुकसान को जो हम लोग घटा देंगे तो दोस्तों हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जो शुद्ध रूप से राष्ट्रीय उत्पाद हुआ है इसी को बोलते हैं दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट या एनएनपी हम लोगों को कितना प्राप्त हुआ है। तो आइए जानते हैं इसका फार्मूला कि जो हम लोगों को एनएनपी है यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वह कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एनएनपी बराबर होता है दोस्तों यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है दोस्तों जीएनपी, यानी कि ग्रास नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अगर जो हम लोगों को प्राप्त करना होगा दोस्तों तो हम लोगों को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डिप्रिसिएशन का मतलब होता है दोस्तों गिरावट, यानी कि दोस्तों जब हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस समय हम लोगों को दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम लोगों को गिरावट या घिसावट या नुकसान को अगर जो माइनस कर देंगे यानी कि घटा देंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी या नेट नेशनल प्रोडक्ट। दूसरा फार्मूला है दोस्तों एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय और माइनस कर देंगे घिसावट को या गिरावट को या नुकसान को, तब हम लोगों को प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों एनएनपी। यानी कि दोस्तों अगर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हम लोगों को प्राप्त करना हो तो दोस्तों जीडीपी यानी कि सकल
घरेलू उत्पाद में विदेशों से जो होने वाली आय है, यानी कि विदेशों से जो कमाई जाने वाली आय या विदेशों से होने वाली आमदनी को अगर जो जोड़ देंगे जीडीपी में, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में, और माइनस कर देंगे दोस्तों गिरावट को या घिसावट को या नुकसान को, तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा दोस्तों एनएनपी। यानी कि दोस्तों एनएनपी को प्राप्त करने के दो फार्मूले हैं। पहला है दोस्तों कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस गिरावट या डिप्रिसिएशन। दूसरा फार्मूला है दोस्तों कि एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय और माइनस कर देंगे घिसावट यानी कि डिप्रिसिएशन को, तो प्राप्त हो जाएगा एनएनपी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।